है ना तो खोलो। और अभी भी किसी हिंदू लड़की का बॉयफ्रेंड अरमान या आफ्ताब नाम का है, उसके 35 टुकड़े करके तुम आओ हमारे पास, रक्षा हम देंगे। लेकिन मुझे शिकायत आफ्ताब से नहीं, मुझे शिकायत है श्रद्धा से, और मुझे शिकायत है श्रद्धा जैसी हजारों लड़कियों से। आज एक खुशबू पांडे तैयार हुई मैम, मैं पूरा जोर शोर से लगी हुई, और आज से नहीं 12 साल से ऐसे बहुत से लफ्ज़ जिहाद के किस्से मैंने देखे हैं। अच्छा, मैं इसे लफ्ज़ जिहाद का नाम दूं तो फिर लोग कहेंगे कि फिर हिंदू मुसलमान करी, तो प्यार का मामला था, दोनों तरफ से प्यार था। 3 सौतन बर्दाश्त कर पाओगी? लिव इन रिलेशनशिप है ना, जिसको ये 2 इंग्लिश वर्ड पढ़ के लिव इन रिलेशनशिप का नाम देते हैं। हमारे शब्द में एक ही शब्द, हमारे हिंदी ग्रंथ में एक ही शब्द है इसके लिए, रखैल, जिसको ये लिव इन रिलेशनशिप का नाम देते हैं ना, हमारे धर्म में उसे रखैल कहा जाता है। अभी सारा समझ जाइए, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में स्थित है, हर दिन यहाँ से देश को तोड़ने वाले नारे लगते हैं। जब इस 35 टुकड़े जो हुए हैं, इस पर आपको क्या लगता है? आफ्ताब की जो सजा, मतलब सजा उसे मिली है, उसका जुर्म साबित भी हो गया, फिर भी उसको सजा दी जा रही है, इस पे सजा होना चाहिए या फिर कुछ एक्शन लेना चाहिए फास्ट ट्रैक के अकॉर्डिंग? मैं बोलती हूँ बाइज्जत बरी कर दो, फूल माला पहना के निकाला जाओ। ऐसे भी यहाँ पे होता है, बलात्कार करो, 10,000 रुपया इनाम लो, एक सिलाई मशीन लो, घर जाओ। और रही बात आश्वासन की, रही बात दया की, तो मुझे ऐसी लड़कियों से कोई दया भाव नहीं है। तुम जो लड़की 20 साल में 25 साल में अपने माँ बाप की नहीं हुई, वो किसी लड़के की क्या होगी? और छोड़िए लड़के, आप छोड़ ही दीजिए, हिंदू होता तो फिर भी थोड़ा दिल सहमता किसी मुल्ले के साथ। वो उसकी खुद की माँ बहन खुद की नहीं है, उसकी कौन सी बहन कब जान बनेगी उसको खुद नहीं पता होता है, और आप उनके साथ रिश्ता निभाने चली हो। 3 सौतन बर्दाश्त कर पाओगी? हलाला बर्दाश्त कर पाओगी? तब जाना ये सब मोड़ के उसके घर। और मैं पूछना चाहती हूँ इन लड़कियों से, आखिर क्या दिखता है इन टोपीधारियों में जो तुम्हें जनेऊधारी में नहीं दिखता है? आखिर क्या दिखता है इन कटुओं में? मैं जानना चाहती हूँ। अरे जिन्होंने हमारे देश का नमक खाया, हमारे देश के साथ गद्दारी करी है, ये उनके साथ सोने के लिए जाती हैं। और क्या नाम देते हैं इनको? लिव इन रिलेशनशिप है ना, जिसको ये 2 इंग्लिश वर्ड पढ़ के लिव इन रिलेशनशिप का नाम देते हैं। हमारे शब्द में एक ही शब्द, हमारे हिंदी ग्रंथ में एक ही शब्द है इसके लिए, रखैल, जिसको ये लिव इन रिलेशनशिप का नाम देते हैं ना, हमारे धर्म में उसे रखैल कहा जाता है। चरित्रहीन औरत की संज्ञा दी जाती है कि शादी से पहले आप किसी मर्द, अरे यार मर्द छोड़ ही दियो, उसकी ऐसे भी आधी कटी हो, मर्द कहीं से नहीं है, और तुम्हें फिर भी वैसे लोग पसंद आते हैं। तो मुझे शिकायत आफ्ताब से नहीं, मुझे शिकायत है श्रद्धा से, और मुझे शिकायत है श्रद्धा जैसी हजारों लड़कियों से। आज एक खुशबू पांडे तैयार हुई मैम, मैं पूरा जोर शोर से लगी हुई, और आज से नहीं 12 साल से ऐसे बहुत से लफ्ज़ जिहाद के किस्से मैंने देखे हैं। अभी भी मैं कह रही हूँ, इतने सब कुछ देखने के बाद भी अगर तुम्हारा दिमाग नहीं खुला है ना तो खोलो। और अभी भी किसी हिंदू लड़की का बॉयफ्रेंड अरमान या आफ्ताब नाम का है, उसके 35 टुकड़े करके तुम आओ हमारे पास, रक्षा हम देंगे। लेकिन अगर ये 35 टुकड़े 70 टुकड़े में बट के आओगे और सोचोगी वी वांट जस्टिस चिल्लाएं, तो ये हमसे ना हो पाएगा। एक टुकड़ा और उसमें ऐड कर देंगे, वो हम कर देंगे उनका। आपने अभी कहा कि ये चीज़ हमारे हिंदू धर्म में रखैल कहा गया, लेकिन इस चीज़ को कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने लागू कर दिया है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। तो कोर्ट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये चीज़ चेंज होना चाहिए या क्या होना चाहिए? वैसे अगर बोला जाए तो हम संविधान के विरुद्ध जाकर तो नहीं कह रहे, लेकिन संविधान भी चेंज होना चाहिए। मैं उन सब चीज़ को बदलना चाहती हूँ जो हमारे देश की संस्कृति के विरुद्ध है। माफ़ करिएगा मैम, लेकिन ये देश हिंदू और मुसलमान की भाईचारा की वजह से कभी नहीं जाना गया है। ये देश जाना गया है हमारे देश की संस्कृति की वजह से, यहाँ के साधु की वजह से, यहाँ की तपस्या की वजह से, पर्वत की वजह से, श्रृंखला की वजह से, गंगा मैया की वजह से। ये देश हिंदू मुसलमान की भाईचारा के लिए कभी जाना ही नहीं गया। ये सेकुलरिज्म का जो कीड़ा सबके माथे पे है ना, ओवर स्मार्ट पढ़े लिखे लोग, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो अपने माथे पे सेकुलरिज्म का झंडा लगा के घूमते हैं और कहते हैं मैं सबसे बड़ा सेकुलर हूँ, और उसके बाद 35 टुकड़े कट के हमारे पास आते हैं। तो ऐसे लोगों से और इन सब चीज़ों को अगर संविधान या कोर्ट बढ़ावा दे रहा है तो हम तो नहीं मानते। माफ़ करिएगा, लेकिन पहले हम अपनी संस्कृति मानेंगे, अपना संस्कार मानेंगे, अपना धर्म मानेंगे, अपना देश मानेंगे, उसके बाद हम इंसानों के द्वारा रचित किसी पुस्तक को फॉलो करेंगे अकॉर्डिंग संविधान। लेकिन अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, इट मीन्स कि इक्वालिटी पे बात कर रही है। फिर अभी आपने कहा कि हमारे हिंदुस्तान को संस्कृति के लिए जाना गया है, तो आप कह रही हैं कि हिंदू मुस्लिम, अभी आपने कहा हिंदू मुस्लिम इक्वल, अभी आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम मतलब लड़कियों को मुस्लिम के साथ नहीं रहना चाहिए, संबंध नहीं बनाना चाहिए या प्यार नहीं करना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? अभी बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे, हो सकता है इन्हीं में से भी कोई मौजूद होंगे जिसकी गर्लफ्रेंड का नाम आशिफा होगा।
कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एकदम खुशी से उनके साथ रह रही होगी और मुझे भरोसा है अपने हिंदू भाइयों पे जो विवाह करने के बाद भी 7 फेरे का रस्म निभाएंगे और उनको उसी तरह रखेंगे। मुल्लों की तरह 35 टुकड़े नहीं करेंगे। ये अंतर उनमें और हम में है। और दूसरी नंबर बात कि बीजेपी हिंदू और मुसलमान कर रही है, यानी कि बराबरी में रख रही है। वो मैंने क्यों कहा? हमारे देश में ऐसी एक सरकार रही थी, हमारे देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे थे जिन्होंने ये बात बोला था कि इस देश के संसाधनों पे सर्वप्रथम हक मुसलमानों का है। हिंदुओं से इतनी दिक्कत क्यों सर? हिंदुओं से इतनी दिक्कत की? उस हिंदू से, उस सनातनी से, जिस सनातनी ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की, उस ब्राह्मण से, उस क्षत्रिय से, उस वैश्य से, उस शूद्र से, इनको इतनी दिक्कत क्यों? लेकिन आज ये सरकार है जिनको बराबर बराबर रख रही है। लोग कहते हैं मैं मुसलमान के विरुद्ध, हाँ हूँ, लेकिन मैं इस देश के जो मेरे मुसलमान है ना उनके विरुद्ध नहीं हूँ। जिनका सरयू नदी किनारे सिखा नोच लिया गया था ना और जबरन मुसलमान बनाया गया था ना, वो मुसलमान आज भी मेरे हैं। बस अंतर है तो उनको पीढ़ी जानने का, अंतर है तो उनको सच्चाई समझने का, और कुछ नहीं। मैं मुसलमान के विरुद्ध हूँ, उस मुसलमान के विरुद्ध जो अपने आप को पठान और मुगलई कहता है। वो हमारे देश में पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। आफ्ताब, जिस तरीके से आपने बोला कि आफ्ताब 20 लड़की के साथ और रिलेशनशिप में था और श्रद्धा के साथ ऐसा किया, उनका कहना है कि अगर किसी भी औरत को ऐसे नज़र से देखा जाए तो हराम होता है, मतलब अगर ऐसा कहा जाता है तो उस पर आप क्या कहना? अब देखिए, अब उनका कुरान, उनका इस्लाम, उनका क्या हराम? आफ्ताब किस तरीके का मुसलमान है? किस तरीके? सब तो लगभग तो ऐसे ही हो रहे हैं। अच्छा, मैं इसे लफ्ज़ का नाम दूं तो फिर लोग कहेंगे कि फिर हिंदू मुसलमान करी, तो प्यार का मामला था, दोनों तरफ से प्यार था। भाई है ये लफ्ज़ याद, ये है, ये ऐसा मुसलमान, एक कसाब का किस्सा याद है, उसको भी मरने के बाद 72 हुरों के पास जाना था, गया ना, सड़के गड़ के गया ना 72 हुरों के पास। आफ्ताब भी वही है। और इस देश के ऐसे मुसलमान जो अपनी ऊंची राजनीति करते हैं और अपने आप को ये, जहां उनकी संख्या कम रहती है, अरे हिंदू मुसलमान भाई भाई, रोहिंग्या का किस्सा भी आपको याद ही होगा, वहां पे भी यही सिलसिला चल रहा था। बौद्ध भिक्षु जो कि जिनके लिए एक चींटी मारना भी दुश्वार होता था, जब मुसलमानों की संख्या वहाँ कम थी तब भाईचारा निभा के रह रहे थे, लेकिन जैसे इनका तदाब बढ़ा, इन्होंने अपनी असली औकात दिखा दी। क्या कर रहे थे? जैन मंदिरों के बाहर गाय को काट के रख दिया जा रहा था, वहाँ के बौद्ध की औरतों के साथ बलात्कार किया जा रहा था, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। अहिंसा परमो धर्मा, ये हम लोग हमेशा पढ़ते हैं और बौद्ध भिक्षुओं ने भी यही पढ़ा कि चींटी को नहीं मार सकते हैं, लेकिन धर्म हिंसा तथा बचाओ ये हम हिंदू नहीं पढ़ पाए और ये चीज़ वो बौद्ध भिक्षु पढ़ गए, तभी एक साथ उतनी तलवार उठाया और उठा के आधा से ज़्यादा मुल्लों को काटा। और जितने बचे आज हमारे देश में हैं, जिनको ये केजरीवाल सरकार अपने घर में पनाह दे के रखी है, हमारे देश को अगर खराब गलने और सड़ने का नतीजा है ना, तो इस देश के असली ये लोग हैं। नेता को जिम्मेदार मत ठहराइए। दिल्ली में जितनी आबादी है ना, अगर वाकई में इन लोगों में हिंदुत्व जिंदा है, इंसानियत जिंदा है, उठे और जो हमारे धर्म, हमारे देश के विरुद्ध बोल रहा है, टिप्पणी कर रहा है, जाए 20 से फाड़े, देखते हैं कौन कितने लोगों को गिरफ्तार करेगा और कितना संविधान उनके खिलाफ खड़ा होगा। जब 20 सड़क पे एक औरत को जला दिया जाता, लड़की को काट दिया जाता, लफ्ज़ जिहाद नाम का सिलसिला हर दिन आए दिन हमारे देश में होता है, हमारे हिंदू भाइयों को मार दिया जाता है, टुकड़े टुकड़े में बांट दिया जाता है, हिंदू साधुओं को जला दिया जाता है, तब इन लोग का सेकुलरिज्म और संविधान सामने नहीं आता है। लेकिन जब कोई एक खुशबू पांडे उठ के अपने धर्म के लिए बोलती है, अपने देश के लिए बोलती है और ये कहती है कि आंख के बदली आंख, तो इनको लगता है संविधान के विरुद्ध जा रहे हैं। तो हाँ, हम जा रहे हैं। हमारे लिए देश, धर्म, सैनिक सर्वप्रथम है। इसके लिए जिसके विरुद्ध जाना होगा हम जरूर जाएंगे। अच्छा, आपने अभी ये कहा टुकड़े टुकड़े किए हैं, जेएनयू में ब्राह्मणों को भगाने का, हटाने का किया जा रहा है, जेएनयू के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जेएनयू में मतलब ये किस तरीके से किया जा रहा है? स्टूडेंट्स कहाँ के हैं, या उसमें मुसलमानों का हाथ है, हिंदुओं का हाथ है, किसका है? रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज नाम का हमारे देश में है, यूपी में भी है, यूपी में बहुत बड़ा कॉलेज है, ठीक है। वहाँ से लड़कियाँ निकलती हैं अपने आप को रानी लक्ष्मीबाई की तरह बना के। उसी रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज से एक और है, कविता त्रिपाठी, जो बहुत बड़ी कवित्री है ना। आप समझ रहे हैं, आप जेएनयू का नाम लिए तो मैंने इस रानी लक्ष्मीबाई का नाम क्यों लिया?
क्योंकि जो कॉलेज का नाम रहता है ना, आदमी अपने आप को वही समझता है। अभी सारा समझ जाइए, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में स्थित है, हर दिन यहाँ से देश को तोड़ने वाले नारे लगते हैं। जब इस JNU से, इतने बड़े यूनिवर्सिटी से, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारा लग रहा था ना, उसी दिन अगर इसे ध्वस्त कर दिया जाता ना, इसे उसी दिन स्थगित कर दिया जाता ना, तो ये दिन हमें देखना गवारा नहीं होता, ये दिन हम नहीं देख पाते। इस चीज़ों को तो बढ़ावा दिया जा रहा है। ब्राह्मण भारत छोड़ो, राजपूत भारत छोड़ो, वैश्य भारत छोड़ो, शूद्र भारत छोड़ो, हाँ, और तुम कटुए यहाँ पे आके थाली बजाओ, है ना, साला हमारा देश और हम ही को तुम निकालोगे। कटुआ किसको कहा आपने? कटुआ कौन है? जिसकी कटी होती है। हाँ, नहीं मतलब किस तबदी के लोगों को आपने कहा? अब सब तो नहीं कटवाते ना, एक ही वही कटवाते हैं, उसमें से बहुत कम ही। अब इन सब के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं। जब हमें पता चला कि उनको ये टैग दिया गया, वो लोग खुद को भी ऐसा टैग देते हैं, है ना, हिंदू शेरनी की जगह। अभी तो CNRC के समय आपने देखा होगा, रोड पे जब रोड जाम हुआ था तो उन शेरनियों को उन्होंने शेरनी का नाम दिया था कि अब हमारी शेरनियाँ बाहर निकलेंगी, मुस्लिम शेरनियाँ बाहर, और ऐसी बाहर निकली कि प्रेग्नेंट हो गई। तो खैर इनकी शेरनियों का तुलना और उन सब चीज़ों का तो आप बात ही मत करिए, बेहतर होगा। तो आपने कांग्रेस का बीच में कांग्रेस की बात लाई जवाहरलाल नेहरू कॉलेज से, तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं, और राहुल गांधी का कहना है कि मैं भारत को जोड़ा। तो आपको लगता है कि भारत कहीं से टूटे? जिनके बाप दादा ने इस देश के टुकड़े टुकड़े कर दिया, आज उनका सुपुत्र भारत जोड़ेगा? क्या बकैती है ये, क्या नौटंकी है ये? देखिए, इनसे राजनीतिक नहीं होगा। और रही बात भारत जोड़े, भारत तो जुटा नहीं, भारत टूट चुका है, बहुत पहले ही टूटा है। कुछ लोगों ने धर्म के आधार पर तोड़ा, और पता है भारत को तोड़ने में सबसे अहम भूमिका किसकी रही है? इस देश के हिंदुओं की, जिसको मैंने दोगले हिंदुओं की संज्ञा दी है। इस देश के हिंदुओं ने भारत को, अखंड भारत को खंडित किया है। और उसमें एक और नाम है 1947 में, जब केवल हिंदू मुसलमान धर्म के आधार पर इस देश के दो टुकड़े हुए थे, उस वक्त भी भारत टूटा था। बहुत बड़ा हाथ था, इतना बड़ा हाथ था उनका। और आज उनके बेटे घूम रहे, पैदल यात्रा कर रहे हैं, हम भारत जोड़ेंगे, हम भारत जोड़ेंगे। अभी कुछ दिन पहले तो इनकी अश्लील क्या ही बोले, भाई बहन के रिश्तों पे तो ऐसे भी इन्होंने कलंक लगा रखी है, क्योंकि मैंने बीते दिन आज तक कभी नहीं देखा है एक भी रक्षाबंधन पे प्रियंका गांधी राहुल गांधी के हाथ पे राखी बांध रही हैं। ठीक है, हमें पता था चलो ये सिस्टम तो नहीं है, लेकिन ये क्रिश्चियन वाला, मुसलमान वाला सिस्टम क्यों आया? फिर अपने आप को ब्राह्मणवादी नेता क्यों कहते हैं? क्यों जनेऊ दिखाते हैं, वो भी कुर्ते के ऊपर से, कि हम जनेऊ पहन रहे हैं, हम ब्राह्मणवादी हैं, हम हिंदूवादी नेता हैं, हमारे दादाजी पंडित रहे हैं, हमारे ये सब चीज़ है। हमारा देश संस्कृतियों की वजह से जाना गया, ये मैं हमेशा कहती आई हूँ। और भाई बहन का एक पवित्र रिश्ता होता है। आप देखिए, पप्पू का टैग इन पे लगा था, अब चरित्रहीन का भी टैग लग गया है। तो ये भारत जोड़ो यात्रा हो या हाथ जोड़ो यात्रा हो, इसमें कोई इनको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अभी 2 दिन पहले की इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को मैंने मार दिया है, और आप लोग को अगर जानना है तो हिंदुत्व को पढ़िए और शिव जी को पढ़िए। तो क्या आपको लगता है कि शिव जी को पढ़ा जा सकता है? महादेव को पढ़ना अगर इनके बस में की बात रहती तब तो फिर हो गया रहता। इन्होंने अपने मुंह में सोना का चम्मच लेके ये पैदा हुए हैं, इनको अपना ना ग्रंथ से मतलब है। मैं इनसे पूछती हूँ ना, चलिए मैं उनसे तो छोड़ ही देती हूँ, यहाँ पे इतने सारे लोग मौजूद हैं, मैं अभी किसी को भी बोल दूँ ना कि कौन सा धर्म है, भाई हिंदू है, सनातन है, अच्छा सनातन है, तो भगवद गीता जानते हो? हाँ, हमारा बहुत अच्छा पुस्तक है, ग्रंथ है। मेरे भगवद गीता के पहले अध्याय का पहला स्रोत कितने हिंदू को याद होगा? राहुल गांधी छोड़ ही दीजिए, एलिगेशन आप मुझसे कर सकती हैं कि आपको याद है, आप चाहे बता दीजिए, आप बता दीजिए। नहीं, ये सच्चाई है। हमारे भगवद गीता के पहले अध्याय का पहला स्रोत, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शंबिता युयुत्सवा वामका पांडवा शैब किम कुरबता संजया। ये हमारे भगवद गीता के पहले अर्थ भी समझा। धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि हे संजय, हमारे कुरुक्षेत्र में स्थित हमारे पांडव पुत्र और कौरव पुत्र आपस में क्या संवाद कर रहे हैं और क्या विचार कर रहे हैं, इसका अर्थ यही होता है। अब मुझे एक बात बताइए कि हमारे कितने हिंदुओं को इसका मतलब पता होगा, या कितने हिंदुओं को भगवद गीता के पहले अध्याय का पहला स्रोत पता होगा? ये दिक्कत है, और वो अपने आप को ब्राह्मणवादी और हिंदूवादी नेता कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कलंक है मैम, और यही सब चीज़ों से हम लोगों को निकलना होगा, क्योंकि हम लोग अखंड, कंधार हो, अफगानिस्तान हो, काबुल हो, जितने भी हैं सब हमारे थे, सब हमारे अंग थे, और आज हम अपाहिज हो चुके हैं। भारत केवल इतना सा भारत रह गया है।
वो भी कश्मीर में हमेशा लड़ाई होते रह रहा है जो हमारा मस्तक है। तो ये हम लोगों को के लिए सोचने की विषय है। लेकिन आज हम हिंदू ही आपस में लड़ रहे हैं जातिवाद के नाम पर, और ये हमें लड़वाया जा रहा है और हम लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं मुसलमानों में जातिवाद नहीं होता है, लेकिन वो प्रूफ नहीं होने देते हैं। किसी से भी पूछिए, किसी मुस्लिम से पूछिए, कुछ नहीं बताएगा अपना कास्ट। मुस्लिम हो? हाँ जी मुस्लिम है, सिंपल सी बात है। लेकिन कोई भी हिंदू बताने से कतराता है, ब्राह्मण है, ये हैं, राजपूत है। हम इसी में उलझ के रह गए हैं। अभी कुछ गया है, अगर यही दशा रहा ना तो वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं होगा जब हमें अपना सर भी कटवाना पड़ेगा। फिर वही नारा लगेगा, या तो इस्लाम कबूल करो, या तो बहन बेटियों को यहाँ छोड़ के जाओ, या तो फिर निकलो यहाँ से। एक और सवाल है मेरा आपसे कि अभी अलकायदा जो है, अलकायदा आतंकवादी संगठन, उन्होंने धमकी दिया, 110 पन्ने का प्रॉपर मैगजीन बनवाया है और भारत को धमकी दिया है, और साथ में साथ प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी को भी धमकी दिया गया है कि जहाँ पे तुम राम मंदिर बनवा रहे हो उसे तोड़कर वापस बाबरी मस्जिद बनाया जाएगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी धमकी कभी रसिया को क्यों नहीं मिल जाती है मैम? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हमारे देश में इतनी छूट क्यों मिल रखी है कि आधा रात को आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुल जाता है। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री आतंकवादियों के साथ दोस्ताना मूवी रिलीज करने जाते हैं, ऐसी फोटो रिलीज होती है उनकी। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ऐसी धमकियां सिर्फ भारत को ही क्यों मिलती है? और क्या बात है हिंदुओं, कहाँ है राजपूत जिनका मयान एक बार तलवार से निकल गया तो फिर अंदर नहीं जाता था बिना लहू बहाए? कहाँ है वो ब्राह्मण? कहाँ है वो छत्रपति शिवाजी के वंश? क्या बात है, आज क्यों खुद को काट दिया? आज तो हमारे देश के जो कहते हैं ना प्रधानमंत्री, उस सबसे उच्च दर्जा पे बैठे आदमी को धमकी मिल गया, तो तुम क्या हो कीड़े मकोड़े, कभी भी काट दिए जाओगे। तो आपको लगता है कि वो ऐसा कर सकते हैं भारत में आके? और साथ ही साथ मुसलमानों को ये भी कहा है कि तुम्हें इस चीज़ के लिए जिहाद करना चाहिए था, राजी नहीं होना चाहिए था कि वहाँ पे राम मंदिर बने। मोहम्मद गौरी आ सकते थे क्या भारत? जयचंद थे ना लाने वाले। हमारे देश में अभी अगर जिहादी की संख्या कम नहीं है तो जयचंदों की भी संख्या कम नहीं है। हमारे देश में जिहादी भी उतने ही है जितने जयचंद है, सब बराबर में है। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि सब मुस्लिम गलत है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि सब मुस्लिम, सब हिंदू भी सही है। दिक्कत यही है, कितना आप मिला के चल पाओगे? क्यों नहीं कर सकते हैं वो? अगर हम ही आपस में कट के रहें, 17 बार माफ किया था ना पृथ्वीराज चौहान ने, 18वां बार में क्या हो गया? अरे ये अपनी औकात दिखाएंगे सर, ये कितने भी सीधे हों, कितने भी सुलझे हों, अपनी औकात दिखाएंगे। आप बात समझिए, इन जो आपस में तोड़ के रखे ना उसको मिलाइए, वरना वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं है जब ये कह रहे हैं वो करेंगे। और रही बात जिहादी करने की, हमसे सब शिकायत करते हैं कि मैम आप मस्जिद क्यों नहीं जाती, सेकुलरिज्म का देश है, क्यों नहीं? भाई हमारे दादा परदादा एक बार मस्जिद गए थे, ठीक है, 6 दिसंबर की बात है, कुछ टूट फूट गया था, उसके बाद हमें कभी बाबरी मस्जिद में, हाँ वही बात कर रही हूँ मैं, उसके बाद हमें कभी मस्जिद जाने नहीं दिया गया, ठीक है। एक बार बाबरी मस्जिद टूटी है, याद रखिएगा अभी हमारे देश में ऐसे बहुत से मस्जिद हैं, बहुत से मीनारे हैं जिसके अंदर हमारे मंदिर थे, हमारे राम थे, हमारे महादेव थे, हमारे श्री कृष्ण थे। उन सब को इकट्ठा करके अब वापस सामने लाना है। तो आपको लग रहा है कि अलकायदा मुस्लिम को जिस तरीके से भारत के मुसलमानों को भड़का रही है, उन्हें मतलब बोल रही है कि जिहाद करो, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा प्यार जो है भारत के मुसलमानों के लिए उभर कर आ रहा है, तो आपको लग रहा है कि वो भड़का सकते हैं मुसलमानों को? देखिए, अब ये सवाल पूछ रहे हैं तो आप इसका सटीक जवाब आपको 2 ही आदमी दे सकते हैं, और दोनों हमारे पसंदीदा हैं। बहुत अच्छा नाम है उनका, डॉक्टर तारिक फतेह जो पाकिस्तानी है, डॉक्टर रिजवान अहमद। इन दोनों से बड़ा स्कॉलर होगा क्या कोई? मुस्लिम स्कॉलर जिनको मैं फॉलो करती हूँ, बाकायदा उनका भी फॉलो बैक आया है, लेकिन मैं उनको फॉलो करती हूँ, उनके सभी बातों को सुनती हूँ और समझती हूँ। बिल्कुल भड़कने वाली बात है। कहाँ से आता है ये 72 हुरों का सपना? इनको सिखाया ही तो जाता है, चाहे वो मदरसे में सिखाया जाए या फिर किसी मौलवी के पास जाके सिखाया जाए, सिखाया तो जाता है ना। तो कहीं ना कहीं विचारधारा में अंतर जरूर होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, जितना सुरक्षित हमारे देश का मुसलमान है, जितना असुरक्षित हम हिंदुओं को कर दिया गया है ना, उतना कहीं नहीं है। हमें तो समझ में नहीं आता ये हमारा देश है या जिहादियों का। और जिस तरीके से बायकॉट हो रहा है मूवी पे, हमारा मुद्दा था कि बायकॉट क्यों हो रहा है, तो ये बायकॉट लगभग जब से सुशांत सिंह राजपूत के साथ कहा गया है कि सुसाइड किए, लेकिन अभी उनका आया है कि वो सुसाइड नोट नहीं था, सुसाइड नहीं था। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी कि पहले सुशांत सिंह राजपूत के मरने के बाद ये सब हो रहा है, तो कुछ कनेक्शन है इस चीज़ से? अगर है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे एक बात बता दूं कि आज सुशांत सिंह राजपूत की मौत पे सबकी नींद खुली है। गुलशन कुमार को क्यों भूल गए भाई, जिनका योगदान
बन रहा है हमारे देश की संस्कृतियों को आगे बढ़ाने में, जिनके बिना हमारा सुबह नहीं होता था, उनके गानों से हमारी आंखें खुला करती थी। 90 के दशक के बाद एक ऐसी मूवी बताइए जिसने हमारे धर्म को टारगेट ना किया हो, यानी सनातन धर्म को टारगेट ना किया होगा, भगवानों को टारगेट। किसी मूवी में किसी को विलन दिखाना है तो उसे तिलकधारी बना दो, उससे बड़ा विलन दिखाना है उसे रुद्राक्ष पहना दो, उससे बड़ा दिखाना है भगवा रंग का चोली डाल दो। कोशिश हमेशा से रही है मैम, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत, इनकी हत्या कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों के घेराव में आ गई। और एक बात है, सुशांत सिंह राजपूत की एक तरफ जहां मौत हुई है, वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड का असली चेहरा भी सामने आ गया। और लोग जो सुशांत सिंह राजपूत के भी बहुत फॉलोअर्स थे, उनके फैंस थे, वो हार्ट में सबके बसते थे, ये सच्चाई, क्योंकि वो अपने टैलेंट और बिना गॉडफादर के आगे गए थे। ठीक है, उनका कोई गॉडफादर नहीं था, वो अपने टैलेंट के बलबूते अपने आगे गए थे। बाकी सबके एक हैं, बाकी तो आप देखते होंगे लोगों के कैसे कैसे टैलेंट है, कोई अनन्या पांडे, करीना कपूर खाना, ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लोग आपको दिखे जा रहे होंगे। तो करण जौहर के लिए क्या कहना चाहेंगी? करण जौहर का कहा जाता है कि करण जौहर जो गॉडफादर होते हैं, जिनके इंडस्ट्री में उन्हीं को मौका देते हैं अपनी फिल्मों में। देखिए, मुझे मिट्ठों का बद्दुआ नहीं लेना है बस ये गलत बात है यार। आप ऐसे पूछ लेंगे करण जौहर, इतनी इज्जत मत दो कि यार किन्नरों को बुरा लगेगा, वो यार उनके बराबरी में भी नहीं है। मैंने सुना है उनका हार्ट बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है, मैं उनसे दुआ लेती हूँ, मैं उनसे उनका पैर छू के प्रणाम करती हूँ। लेकिन कुछ हैं जैसे करण जौहर जैसे लोग कुछ ज़्यादा मिठ्ठा खा लिए थे, तो अब आप उनको गॉड फादर, गॉड मदर, आप क्या बोलना चाहते हैं आप खुद भी कंफ्यूज होंगी, उनको फादर बोले या मदर बोले। तो इन लोगों का मैं टॉपिक ही नहीं समझती हूँ। ये लोग को जितना चलना था, हाँ एक सच्चाई है, हम लोगों ने इनको इतना बड़ा बना दिया है ना कि अगर अभी काम नहीं भी करेंगे तो 7 पुश्त इनके बैठ के आराम से खाएगी। तो कहीं ना कहीं हमारी ही देन है। लेकिन याद रखिएगा एक चीज़, अगर हम मन्नत को बनवा सकते हैं तो उसी मन्नत को तोड़ने का जिम्मेदारी भी हमारा है। अगर वो हमारे धर्म के विरुद्ध जाता है तो महाराष्ट्र के शेरों, उठो, ज़्यादा दूर नहीं है, समर्थन हमारा पूर्ण रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।